कि अगर ज्यादती वहां से शुरू हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा था। भारत अपनी मर्जी से गोल पोस्ट बदलता रहे, इससे तो फिर वाकई आईसीसी भी लगती है जैसे टूथलेस बॉडी हो गई है। वाकई हमारे क्रिकेटर्स को भी वहां पे सिक्योरिटी के मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जो एक तरह से एंटी पाकिस्तान एक रिटोरिक्स जो वहां पे बिल्डअप हुआ है, उसके तहत जो है ना एंजॉय कर सकेंगे क्रिकेट। फैंस जो हैं वो भी शायद जो है वो डरे रहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट उनकी, कि पता नहीं ताली बजाना भी कहीं गुनाह ना समझ लिया जाए। तो रमीज राजा इस टाइम आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कमेंट्री के लिए चले गए वर्ल्ड कप की, और जब ये चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने क्या बातें की थी। जब आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए, अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे, तो ठीक। अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा वहां पे जीभ लबलबाना शुरू हुई, मुंह से लाल टपकना शुरू हो गई। आप इंडिया में क्यों गए? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं। रमीज राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए, ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद है। पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा, जो कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएगा। दरअसल अब लेकिन रमीज राजा इंडिया पहुंच चुके हैं वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए, तो इसी की बात पर पाकिस्तानी उन्हें खूब पेल रहे हैं। तो पैसे में बहुत ताकत होती है, जो कि रमीज राजा कमेंट्री के लिए इंडिया पहुँच चुके हैं। उन्होंने ही कहा था कि इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, तो अब देखो क्या होता है। अब क्या करने गए हो इंडिया? वो ही कहता ना, थूक के चाट लिया और थूक के चाट लिया ना, शर्म तो नहीं आती है आप लोगों को? पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो? और जो बंदा चीख चीख के कह रहा था कि मैं पीसीबी का चेयरमैन हूं, मैं जाने नहीं दूंगा, ये वो खुद आ रहा है कमेंट्री करने के लिए। 2 बोटियां फेंकी, 1 रोटी फेंकी, 2 मिलाते हुए इंडिया आ रहा है कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि इसको पैसे चाहिए। आप इंडिया में क्यों गए? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। गद्दार हैं ये सारे। कमेंट्री करने के लिए इंडिया चला जाता है। इस रमीज राजा ने जब बदतमीजी भी की थी बीसीसीआई के साथ, और इस रमीज राजा ने यह बोला था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया हुआ एशिया कप खेले तो हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजेंगे। और खुद क्या करने गए हो इंडिया में? खुद छनगड़ा लेने गए हो इंडिया में? मुझे बताओ ना, खुद छनगड़ा लेने गए हो। जब ये चेयरमैन था इसने बोला कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी जी वर्ल्ड कप खेलने, खुद आप क्या करने गए हो इंडिया? वो ही कहता ना, थूक के चाट लिया और थूक के चाट लिया ना, शर्म तो नहीं आती है आप लोगों को? पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो? सांप पाया हुआ है आपके इंडिया में, उधर आपके इंडिया में उधर सांप पाया हुआ है, तो बच के रहना जरा। क्योंकि ये पिछले साल इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, जब 2022 में एशिया कप था, इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट से बदतमीजी भी की थी। ये रिस्पेक्ट करता है ये लोगों की, और आप ये इंडिया में खड़ा होकर बड़ा वो हैदराबाद में कमेंट्री कर रहा था बैठ के, और ये कह रहा है जी वो हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं। थूक के चाटने वाले काम किया। अब तो भाईजान ने जहाज पकड़ा और डायरेक्ट चले गए इंडिया वर्ल्ड कप कवर करने के लिए कि भाईजान को पैसे चाहिए थे और पैसे नहीं थे मिल रहे जी। पैसों के लिए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है ना, जो कि रमीज राजा आपको करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब, जिन्होंने अपने दौर में एक स्टांस लिया हुआ था कि इंडिया अगर अपनी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी कभी पाकिस्तान को इंडिया में नहीं भेजेंगे, और ना ही जाओ हम इंडिया में जाके कोई काम करेंगे। लेकिन तब फर्क यह था कि तब रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन थे, और तब जो वो बड़ी बड़ी यानी कि बोंगियां मारा करते थे। आप ये कह सकते हैं कि तब उनके पास पावर थी, और कोई भी बंदा उनसे जब इंटरव्यू ले रहा है, इंडिया के हवाले से बात कर रहा होता था, रमीज राजा गुस्से में आ जाते थे। फिर जब इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, जी इंडिया $1 बिलियन वाली कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बाबर आजम है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें रमीज राजा ने की थी। और इन्होंने जितना ज्यादा जो इंडिया के खिलाफ ये बोल सकते थे उतना ये बोले, और ऐसा लग रहा था शायद यार रमीज राजा में अगर कोई जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी हुई, वो कभी इंडिया में काम नहीं करेंगे और इंडिया वाले भी इन्हें मुंह नहीं लगाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबसे पहले रमीज राजा साहब इंडिया में पहुंच चुके हैं भाई।
आप इंडिया में क्यों गए हैं? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। अब रमीज राजा साहब इतनी बातें करके उन्हें ये भी तो नजर आ रहा था मैं किस मुंह से इंडिया में जा रहा हूं। फैंस भी पूछेंगे पाकिस्तानी कि आप इतना अरसा हमें चूरन क्यों भेज रहे थे कि इंडिया में नहीं जाना चाहिए, और इंडियन भी पूछेंगे कि यार तुम तो कह रहे थे कि इंडिया में जाना ही नहीं है, आज इंडिया में कैसे आ गए। लेकिन नहीं, पैसे के सामने उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार डाला कि भाई पैसा मिल रहा है तो छोड़ो, जो लोग कुछ भी बोले लोगों को बोलने दो। और आज जो रमीज राजा जब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडियन चैनल के साथ, तो रमीज राजा साहब वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए इंडिया में पहुंच चुके हैं। वकार यूनस इंडिया पहुंचते ही पाकिस्तान में होते हैं तो हमारे फॉर्मर ग्रेड्स कुछ और कहते हैं, इंडिया पहुंचते हैं तो हमारे फॉर्मर ग्रेड्स कुछ और कहते हैं। मतलब ये ढपचाल कैसे होती है? मतलब एक तरफ रमीज राजा अभी उस मीम कमेंट्री के लिए गया हुआ है, कमेंट्री के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी। ये दोगलापन करता है, दो किस्म के बातें करता है। क्यों करता है इस तरह? इसको पाकिस्तान की टीम से रमीज राजा को बिल्कुल अलहदा करना चाहिए। ये हमें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं है पसंद है आप लोगों को। आप भाई सब इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर क्यों नहीं बात करते? पीसीबी चेयरमैन पे ही बात कर रहे हैं ना सर। वो आपको यही नहीं पता पीसीबी का चेयरमैन कौन है? आप बात कर, आप बता देना, आपको पता, आप बता। ये कह रहा हूँ, उसने जब वो पीसीबी का चेयरमैन था तब उसने ये सब बातें की थी और वो उस बात पे डटा हुआ था। अब आपने उसे पीसीबी चेयरमैन से हटा दिया, अब उसका क्या कसूर है? हमारी जो टीम भी है ना, ये पैसे के लिए खेलती है। अगर मुल्क के लिए खेलेगा ना, ये कोई मैच ना हारे। इनको पैसा प्यारा है, कोई किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। हमने मैच देखने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये सट्टेबाजी करते हैं, उसमें मुलवस है सारी हमारी टीम, और हमारे जो हुक्मरान है वो भी मुलवस है। इसलिए इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, क्योंकि इनको पता है कि हमको जितना जीत के पैसा मिलना है ना, उससे ज़्यादा हमें हार के मिल जाएगा। ये तो रमीज़ भाई का दोगलापन है, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि एक तरफ उन्होंने ऐसे किया जब श्योर नहीं था, और जब श्योर हो गया तो अब अपने पैसे कमाने के लिए वो चले गए हैं। ऐसे उन्हें नहीं करनी चाहिए था, ये दोगलापन है। सोचे समझे बगैर ये बातें कर देते हैं, फिर आगे भुगतना पड़ती है इनको। ये तो आप पीसीबी के चेयरमैन को पकड़े ना सर, आप क्यों खेलने जा रहे हैं? नहीं तो सर, जब उसने बात की थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था ना, कमेंट्री करने भी ना जाता। उसने बात की थी ना, उसने कहा था अगर वो अब पीसीबी का चेयरमैन होता फिर वो जाते, फिर आप ये बात करती। अब तो वो पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं है, अब तो वो उसने पहले ही कहा था मैं कमेंट्री करूंगा। अब उन्हें पता है कि हमें पैसा आएगा, बात तो मैंने कर ली है, लेकिन मुझे पैसा मिलेगा, मैं क्यों बैठूं इधर, ठीक है ना। तो वो हमें जलील करने के लिए ये बयान दे देते हैं, ठीक है ना। तो बाद में वो आप खुद चले जाते हैं, ठीक है ना। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें क्या पता कि हमें बातें सुननी पड़ी है या नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे से काम है। इंडिया अपनी बात पे डटा रहा। इंडिया आया एशिया कप खेलने, पाकिस्तान नहीं आया ना। हमने 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए, क्यों? क्योंकि इंडिया को हमने एशिया कप में खिलाना था। इंडिया ने अपनी बात मनवाई, क्या हम अपनी बात मनवा सके इंडिया से? हमें हमारी टीम को नहीं जाने चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या अगर इस बार हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना होती तो कोई मसला नहीं था। हमें अपनी टीम से मोहब्बत है, हमारे अपने मुल्क में रहते और इंडिया के साथ डट कर वो खड़े होते कि आप हमारे मुल्क में नहीं आए हो, हम आपके मुल्क में नहीं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।